Hello, I am back with another review on Jo Baat Hai. Right now we're discussing episode 4, 5 and 6 of Man Mast Malang. Cast में है दानिश तैमूर, सहर हाशमी and one of my favorites अदनान समद खान. I think मैंने उनका नाम सही लिया है, but he is doing a very well role in this as a Sikandar, as a negative role. I am really liking it. As you know, I have a soft spot for negative roles. But the drama has moved a little bit, tiny bit in these 3 episodes. अच्छी है ये 3 एपिसोड दिखाते हैं पर वीक, बिकॉज अगर ये एक एपिसोड दिखाते हैं पर वीक देन इट विल बी अ डिजास्टर. फिर हम हर 2-3 हफ्ते के बाद ये स्टोरी ज़रा सी ऐसे छपकती बस. तो अच्छा 3 एपिसोड है, गुड पेस है फॉर दिस ड्रामा. तो जल्दी इसको फारिग करें. ये फारिग नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू दिस ड्रामा विल गो ऑन एंड ऑन शैतान की आंख की तरह. आई नो दानिश तैमूर ड्रामा विल नेवर एंड बिफोर 40+ एपिसोड्स. सो वी आर नॉट इन अ हरी. ये बहुत आराम से जाएगा ड्रामा. थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड रिवील किया है कि ये कबीर की और सिकंदर की फैमिली में ये असल में मसला क्या है, मसला हो क्या रहा है कि क्यों ये इतने एक दूसरे के सर पे चढ़े जा रहे हैं. तो को पता चला है कि सिकंदर की बहन थी जो गोलियों की प्रैक्टिस करती रहती हैं, पता नहीं क्यों, जिन्होंने मत चलानी एक भी नहीं है, वो एक्चुअली जो कबीर के बड़े भाई हैं उनकी एक्स वाइफ थी और उन्होंने उनसे तलाक ली थी और अपना बच्चा अबॉर्ट करवा दिया था. और उनके ऊपर कोई इन जो है चीटिंग का इल्ज़ाम भी उनको लगा रहे हैं कि भाई इनकी चीटिंग, जो कि एक उन्होंने दिखाया सीन उसमें कि उनकी अपने एक ड्राइवर के साथ जो है ना थोड़ा सा था मामला. तो वो सीन उन्होंने दिखाया है बीच में. तो इट्स नॉट टोटली आई थिंक इज कि वो ट्रू नहीं है. थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो होगा, थोड़ा सा वो होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवील हो रहा है कि वाई शी सो पिस्ड कि ये इतनी कबीर और ये मुबीन वालों की इतनी दुश्मन क्यों है. बिकॉज ये उनके घर में बहू थी और ये वहाँ से किक आउट होकर तलाक लेके आई है. तो लॉफ को लाजमी सी बात है, इसके अंदर खड़ूस भरा हुआ है. ऊपर से उसके बाप का कत्ल भी सुना है कि कबीर ने किया हुआ है. वो भी पता चलेगा कि क्यों कत्ल किया है उसने. एनीवेज, तो फिर वो दानिश तैमूर का आपको पता है टिपिकल होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया, थोड़ी स्टोरी दिखाई उन्होंने, और उसके बाद दिखाया वो सीन जो कि इन्होंने डालना होता है दानिश का और लड़की का, जिसकी वजह से स्टोरियाँ चलेंगी, जिसकी वजह से लोग देखेंगे ड्रामा. अगर ये सीन नहीं डालेंगे, वो हॉट सीन्स और वो इंटरेक्शंस और वो, तो वो फिर ड्रामा चलेगा नहीं ना आगे. फिर ड्रामे में रह गया देखने के लिए. हम बैठ के क्या अब सबा हमीद के मदरली सीन्स तो नहीं देखेंगे. एनीवेज, कॉलेज का सीन है. कॉलेज के वो बाहर खड़े हैं दानिश तैमूर और वो लड़की को कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत हो गई, लव हो गया, रोमांस हो गया, बस शादी कर लो मुझसे. और वो लड़की को पता है, उस मनूस लड़की को जिसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन हिट नहीं होता, कि ये बंदा कबीर है. और वो कह रही है अच्छा अगर आप सीरियस है तो मेरे घर रिश्ता ले आए. कितनी कोई है मीसड़ी है ये लड़की है. उसकी माँ को घर पर बुला के जलील करना है. मुझे इतना गुस्सा जितना पंच मारूं उसके मुंह पे, शायद ये रोने के एक्सप्रेशन सही निकल आए इसके मुंह से. एनीवेज, वो भी राजी हो गए और वो टेक करते हैं उसकी पिक्चर लेके अपनी माँ को दिखाते हैं जाके कि मैं दिखाऊंगा. बात सीधी ये है कि दानिश तैमूर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी हॉट, ही इज़ वेरी हैंडसम गाय, ही इज़ लाइक अ सलमान खान ऑफ पाकिस्तान. लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही. ऑल इज़ गुड. लेकिन वो बंदा जब वो बच्चियाँ वो कार स्कूटर पर बैठा होता है और वो बच्चियाँ जो कॉलेज की जो दिखाई हैं आसपास से गुजर रही हैं, उसकी बेटियाँ लग रही हैं. इतना एज डिफरेंस. इसको कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर खड़ा करना बंद कर दो. अब थोड़ा क्रीपी लगने लग गया है कि इतना कोई बड़ी उम्र का आदमी स्कूलों के बाहर खड़ा हुआ लड़कियों से मुलाकातें कर रहा है. ही इज़ वेरी हैंडसम गाय. उसको अपनी एज के हिसाब से डैशिंग बनाओ, एज के हिसाब से उसकी हीरोइने सेलेक्ट करो. इतनी यंग लड़कियां, गोद लेने वाला हिसाब हो रहा है. इतना बड़ा नहीं है उम्र में वो, आई नो, बट स्क्रीन पे ज़रा मैच नहीं कर रही उसकी एज और वो स्कूल गोइंग लड़कियों की एज. बहुत मेच्योर लग रहा है. फिर उसके बाद जो वो तस्वीर अपनी माँ को दिखाता है, माँ तो पहचान जाती है उसको, लेकिन क्योंकि माँ भी मीसड़ी है, माँ ने कहा नहीं मैंने तुमसे वादा किया है, मैं ज़रूर जाऊँगी. बता दे वो खोल के कि ये वो है उसकी दुश्मन की बेटी है. एनीवेज, माँ साहिबा भी मज़े लेने के लिए, चस्के लेने के लिए कितना सा मिठाई का डब्बा लेके पहुँच गई उनके घर रिश्ता लेके, टक 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 करती हुई, ताकि वो बुलाओ रिया को, बुलाओ रिया को, बुलाओ रिया को. वो उनकी एक्स बहू खड़ी हुई हैं, उनको थोड़ा बहुत जलील किया, झाड़ा झूड़ा. उससे मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट हुई थी और इसने बच्चा अबॉर्ट करवाया था और इसने तलाक ली थी बिकॉज वो किसी और को पसंद करती, अकॉर्डिंग टू दी सास, कि ये मामला हुआ था. अब पता चलेगा आगे स्टोरी के वाकई कितना सच्चाई है इसमें, क्या हुआ है वाकई उसने किया था ये सब कुछ कि नहीं. एनीवेज, वो रिश्ता सीन आता है. फिर रिया से बोलती है तुमने कहा था
कि मैं रिश्ता लेके आऊँ, तो रिया साहिबा जो पहले से तैयार बैठी थी रिश्ते को ठुकराने के लिए, मैं रिया असगर खान हूँ, मेरी तरफ से इनकार है। मुंह से तो तेरे इनकार निकल रहा है, चेहरे पे ना तो कोई एक्सप्रेशन, पूरा इस बंदी का फेस जो है ना इज फिल्टर्ड आउट, इट्स लाइक अ बोटॉक्स फेस, there is no expressions in her eyes, there is no, her forehead is not moving, her eyes are not squinting, she cannot laugh, she cannot cry, the flat face, she is a beautiful beautiful girl, don't take me wrong, लेकिन इस बंदी के चेहरे पे कोई चीज आप फील नहीं कर सकते। अगर इसको म्यूट कर दें आप फॉर सेकेंड, जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट, म्यूट हर, you will not tell whether she is happy or sad, no sir, nope। सो वो इनकार कर देती है, उसने यही सोचा था इनकार करेगी और मैं बदला ले लिया, उसकी माँ को घर बुला के जलील कर दिया। फिर वो बाइक सीन आया, वो फजूल सीन था, निकम्मा सीन, उसमें क्या ही करना था, आपने बाइक जाके जला दी, उससे क्या होगा। और बाइक भी जल रही है तो साथ में जो बाइकें खड़ी उनको लोग हटा भी नहीं रहे, बाइक भी ऐसा लग रहा है छोटी सी, फुट फुट, आप बाइक को आग लगाते हैं, बाइक में से शोले निकलते हैं, उसमें वो होता है, पेट्रोल होता है, फटती है गाड़ियाँ और गाड़ियाँ को पकड़ती है गाड़ी, सारी स्कूटर साइड में खड़ी हुई हैं, वो हल्की हल्की फुल 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 स्कूटर जल रही है। वेरी बैड डायरेक्शन इन दैट सीन। और वो खड़े में, उनको कार्ड भी मिल गया वहीं पड़ा हुआ, लाइक सच अ कन्वीनियंट एविडेंस, वहीं पे कार्ड वो फेंक के गए यूं, और वो कार्ड जला भी नहीं, आग के पास पड़ा हुआ। Anyways, it's Danish Taimur's drama, so you have to take it, all these shitty things with it, just to watch him look good and handsome and cool, good looks on a screen। फिर दिखाया उन्होंने कि भाई वो आए हैं, वो गाड़ी, उसकी गाड़ी जलाने के लिए आए हैं, कार, डम सीन, उसके घर में आए हैं, उसकी गाड़ी को आग लगा रहे हैं, और वो खिड़की खोलती हैं और वो रुको, और वो वहीं पे आग लेके खड़े हैं, वो सीन हो रहा है, वहाँ लड़की खड़ी हुई है और यहाँ दानिश तैमूर खड़े हैं और बीच में आग जल रही है, और वो म्यूजिक, जफा के बदले जफा कर रहे, लाइक बर्दाश्त करने की भी एक हद है हमारी, ज़रा थम जाओ। फिर वो फेंक के वो ले जाते हैं, उनको पता चल जाता है उनको कि वो रिया है, वो कशफ नहीं है, और वो घर जाते हैं आग बगोला होते हुए, अपनी माँ और सब पे चीख रहे हैं, और कमरे में जाते हैं और किके मार रहे हैं उसको, टेबलों को, और चीख रहे हैं वाली जो उसकी ये खास चीख है। या सब हम ये सब देख चुके पहले भी, हम जानिसार में देख चुके हैं, दीवानगी में देख चुके हैं, और उसमें देख चुके हैं कैसी तेरी खुदकुशी में, बस कपड़े बदले हैं और थोड़े से ग्लासेस नए आ गए हैं, बाकी सब मामला वही चल रहा है। और थोड़ी सी स्टोरी जो पीछे चल रही है जो कि थोड़े दिनों में सॉल्व हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, उसका भी कोई मसला नहीं। कबीर, फिर म्यूज़िक चलती है, फायर, और वो सीन आ गया, एक सीन कॉलेज वाला आ गया, एक ये फायर वाला आ गया। अब जनाब नैयर एजाज का सीन दिखाया, वो सुलह करवा रहे हैं दोनों पार्टियों में बैठे हुए, और वो जैसे कोई वकील हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो है पॉलिटिशियन, आई थिंक वो पॉलिटिशियन है जो कि दोनों को ठेके देता है, और एक का ठेका लेके दूसरे को दे रहा है, दूसरे का ठेका, यानी कि वो जज बना हुए बीच में बैठे हुए। वो सीन भी लाइक ओके था, बिकॉज दिखाना होता है ना थोड़ा सा, कबीर और सिकंदर की थोड़ी सी राइवलरी भी चलानी है ना साथ साथ, वरना मज़ा कैसे आएगा, तो वो भी चल रहा है। फिर दिखाया है कि वो जो रिया है वो अपनी बहन को कन्फ्रंट कर रही है कि आप मेरे भाई को जो है ना उकसाती रहती हैं हर वक्त, उसको चैन की सांस लेने देती, जो कि सही बात है। ये जो फुप्पन कुटनी बहन है ना इनकी, ये अपने बदले अपने भाइयों और बहनों से निकलवा रही है, उनसे फाइटें करवा के, तो ये पता चलेगा इसकी भी कि इसने इसको इतनी खुड़स भी, बाप के मरने का तो इतना गम नहीं है इसको अपनी कोई ना कोई निकालनी है। एनीवेज, तो सेकेंड एपिसोड में वो दिखा रहे हैं कि भाई वो फ्लिप्ड आउट है और वो गुस्से में है, और जो है उसने उसको अगवा करने की धमकी दे दी है, अगवा होने वाला है, और अगवा हो गया, और अगवा होकर वापस आ गई, कैसी तेरी खुदगर्जी ऑन रिपीट, खुदकशी अब कोई एक अटेम्प्ट करने का, कोई एक अगवा हो गया है। दानिश तैमूर के टिपिकल सीन्स हैं, इफ़ यू वांट टू वॉच हिम, ही इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ही इज़ लुकिंग हैंडसम, ही इज़ लुकिंग हॉट, ग्लासेस, क्लोथ्स, एवरीथिंग इज़ phenomenal. Just watch drama for Danish Taimur and forward the other rest of the scenes. You will catch up in 5, 6, 7, 8, 9 scenes. You will be fine. Don't worry about the story. You will catch up. Just look at the Danish Taimur and enjoy. He's eye candy. Drama for me is like maybe 6. Other than that, you don't have to watch it if you are not watching Danish Taimur. Please subscribe my channel, share, comment, and let me know what you think I can review next. Peace.